अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 रिलीज हो गई है और रिलीज होते ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है। हर कोई यह जानना चाहता कि आखिर विजय सलगांवकर इस बार क्या करने वाला है। यह एक्साइटमेंट इसलिए भी है कि टीजर और ट्रेलर के अंत में विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन के किरदार को कैमरे के सामने बैठकर कबूलनामा देते हुए दिखाया गया है। टीजर और ट्रेलर में हम विजय के हंसते खेलते परिवार, आईजी मीरा के बेटे की हत्या और विजय की और उसकी फैमिली को सज़ा से बचने के लिए बुनी गई कहानी को पुरानी झलक देखने को मिलती है। साल 2015 में रिलीज हुई इस मलयालम फिल्म के रीमेक में हमने देखा कि विजय ने आईजी मीरा के बेटे की लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे दफन कर दिया है। वह गांधी जयंती और 3 अक्टूबर की एक ऐसी कहानी बुनता है जिसे पुलिस की जांच में सही मान लिया जाता है। समीर की लाश को पुलिस पता नहीं लगा पाती है, लेकिन क्या अब फिल्म के सीक्वल में विजय और उसका परिवार सलाखों के पीछे होगा? क्या विजय यह कबूल कर लेगा कि समीर उसकी बेटी अंजू को ब्लैकमेल कर रहा था और उस रात आत्मरक्षा में समीर की मौत हो गई? मलयालम में बनी दृश्यम में मोहनलाल लीड में थे। हिंदी वर्जन में यह किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं। दिलचस्प है कि मलयालम में दृश्यम 2 बीते साल 2021 में रिलीज हो चुकी है। ऐसे में अजय देवगन की फिल्म की कहानी क्या होगी, इसका प्लॉट क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना आसान है। इससे पहले हम दृश्यम 2 की कहानी पर आए, बता दें कि इस फिल्म में तब्बू, अजय देवगन, श्रेया सरन के साथ ही अक्षय खन्ना और रजत कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में है। जिस रात विजय सलगांवकर पुलिस थाने में समीर की लाश का ठिकाना लगा रहा था, उसी रात एक शख्स ने उसे देख लिया था। यह शख्स एक अपराधी है जो खुद एक हत्या के आरोप में पुलिस से भाग रहा है। यह अपराधी भी उस अधूरे पुलिस स्टेशन के पीछे छुपा हुआ है जहां विजय ने लाश को छिपाया है। उसने विजय को थाने से निकलते हुए देखा था। इस अपराधी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब वह हत्या के दोष में जेल में सजा काट रहा है। दृश्यम 2 की कहानी 7 साल का लीप लिया जाएगा, यानी 7 साल बाद विजय और उसकी फैमिली की ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ेगी। विजय, उसकी फैमिली नंदनी, बेटी अंजू और पूरा परिवार अब भी एक समान जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। विजय का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। इलाके में उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। कुछ लोग जहां विजय को एक बेहतरीन इंसान मानते हैं, वहीं कुछ लोग दबे सुर में ये भी कहते हैं कि उसने आईजी मीरा के बेटे को मारकर ऐसे गायब कर दिया, किसी को खबर नहीं लगी। इस बीच विजय अब फिल्म बनाना चाहता है। उसके पास एक कहानी है। वो अपनी फिल्म के लिए मेकर्स और स्क्रीन राइटर्स से मिलता है। दूसरी ओर समीर की हत्या का काला साया अब भी विजय की बेटी अंजू को परेशान कर रहा है। उसे दौरे पड़ते हैं। नंदनी और विजय बेटी की हर तरह से मदद करते हैं, उसके मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं। पड़ोस में एक फैमिली है जिससे नंदनी की दोस्ती है। नंदनी की इस सहेली का पति उसे बहुत पीटता है, परेशान करता है। नंदनी अच्छी सहेली होने के नाते उसे इससे लड़ने के लिए कहती है। विजय की अपनी चिंताएं हैं। वह काम और ऐसी चिंताओं के कारण परिवार और पत्नी से थोड़ा दूर दूर रहने लग जाता है। ऐसे में नंदनी अपनी इसी सहेली के साथ अधिक समय बिताती है। एक दिन अनजाने में नंदनी समीर की मौत और इसमें उसके परिवार की मिलीभगत के बारे में सारी सच्चाई अपनी उस सहेली को कह सुनाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि नंदनी की यह सहेली और उसका पति असल में अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। इन दोनों अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को शहर में आए नए आईजी ने काम पे लगाया है। इसी बीच वह अपराधी जिसने विजय को 7 साल पहले उस रात थाने से निकलते देखा था, वह भी जेल से छूट जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद वह किसी काम की तलाश में है। वह विजय के बारे में भी लोगों से पूछता है। उसे आश्चर्य होता है कि पुलिस से विजय और उसका परिवार कैसे बच गया। इधर नए आईजी को जैसे ही विजय और उसकी फैमिली का सच पता चलता है, वो आईजी मीरा को वापस बुलाता है। जेल से बाहर आया हुआ अपराधी भी पुलिस को बताता है कि उस रात उसने विजय को थाने से निकलते देखा था। जैसे तैसे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि हो न हो समीर की लाश पुलिस थाने के नीचे ही दफन किया गया है। पुलिस की एक टीम अब समीर की लाश के अवशेषों के खोज में जुट जाती है। पुलिस एक बार फिर विजय के फैमिली के पीछे पड़ जाती है। बेटी अंजू की खराब हालत को देखकर विजय पुलिस के सामने यह कबूल कर लेता कि वो समीर की हत्या का दोषी है।
उसकी शर्त है कि पुलिस उसके परिवार को छोड़ दे। विजय की शर्त को मानते हुए पुलिस उसकी फैमिली को छोड़ देती है, लेकिन आईजी मीरा यह नहीं चाहती। वह विजय के पूरे परिवार को सजा देना चाहती है। पुलिस कोर्ट रूम में विजय सलगांवकर को अपराधी मानते हुए ट्रायल की शुरुआत होती है। पुलिस के पास थाने के नीचे से निकला कंकाल एक गवाह है, जिसने विजय को उस रात आधे अधूरे पुलिस स्टेशन बाहर निकलते हुए देखा था। विजय जिस कहानी पर फिल्म बनाना चाह रहा था वह क्राइम थ्रिलर है। फिल्म बनाने के लिए वह जिन मेकर से मिला था, उन्हें उसकी कहानी समीर की हत्या और उससे मिलती जुलती लगी, इसलिए वो भी अब पुलिस के गवाह बन जाते हैं। कुल मिलाकर विजय के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत और गवाह है। दृश्यम 2 की कहानी या थीम यही है कि हमें और आपको जो दिखाया जा रहा है हम उसी पर भरोसा करने लगते हैं। जैसे अभी तक की कहानी में हम यह मानकर चल रहे हैं कि विजय के खिलाफ पुलिस के पास सारा सबूत है, समीर के लाश के अवशेष है, गवाह है, विजय के पास परिवार को बचाने के लिए जेल जाने का कारण भी है। लेकिन यही असल खेल है, क्योंकि इस कहानी का क्लाइमेक्स ऐसा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या विजय जेल जाएगा? क्या आईजी मीरा अपने बेटे की कातिल को सज़ा दिलवा पाएगी? यह सब जानने के लिए आप फिल्म देखिए